उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग और नागरिक सुरक्षा कोर धर्मवीर प्रजापति मंगलवार को मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां होमगार्ड विभाग के अधिकारी और सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारियों द्वारा फूलों की वर्षा करने के साथ जोरदार स्वागत किया गया। धर्मवीर प्रजापति का सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारियों ने स्वागत करने के साथ पदाधिकारी को होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि सिविल डिफेंस हमेशा समाज और देश की सेवा करने के लिए काम करता रहता है। स्वागत समारोह कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के पदाधिकारी के साथ एडीएम सिटी ज्योति सिंह मौजूद रहे। सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारी ने कहा कि हमारे सभी स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें विभाग द्वारा कुछ पैसे उपलब्ध कराए जाते थे, जिससे हम ट्रेनिंग को कर पाते थे, मगर अब काफी समय से वो खर्च हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। दोबारा शुरू करने की मांग उन्होंने की। तो बताया कि मुरादाबाद जनपद में हर त्योहार को पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, चाहे वो होली का त्यौहार हो, दीपावली को हो, ईद हो, मुहर्रम हो, कांवड़ यात्रा हो, सभी जगह बराबर ड्यूटी लगी जाती है। रात भी 12 वफात के जुलूस के अवसर पर सभी वार्डन 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुस्तैदी से खड़े रहे। उनके लिए मैं एक बार उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, पूर्व में यह व्यवस्था थी, जो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते थे नागपुर और बख्शी का तालाब, उनको टीए मिलता था, लेकिन सिर्फ अब टीए मिलता है, डीए नहीं मिलता। तो मैं ये कहता हूँ सर कि आप इसको दोबारा से चालू कर दें, ताकि हमारे वार्डर्स को ट्रेनिंग के लिए जाने में कोई असुविधा ना हो, उनको उनका भत्ता मिल जाए। और बाकी तो हम लोगों को आपको बताऊँ कि समाज सेवा कर रहे हैं, हमारे सभी वार्डर समाज सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल हमें कोई पैसा नहीं मिलता, किसी जगह कुछ नहीं मिलता। ऑफिस के खर्चे के लिए भी कभी कभी हम लोग अपने माध्यम से ही चलाते हैं इसको। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें सर, जिसमें ट्रेनिंग के लिए लोग जाएं और वो अपना उनको डीए मिल जाए। अभी हमारे पास व्यवस्था है कि रेलवे के टिकट का बस पैसा मिलता है, ताकि बहुत से लोग साथी वो जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ना कोई किसी कारोबार से जुड़ा है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है। तो इसलिए सर मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण हो। और भर्ती की प्रक्रिया रहा, भर्ती की प्रक्रिया का सवाल सर, हमारे 564 के सापेक्ष 427 वार्डन है। रिन्यूअल की प्रक्रिया एडीएम सिटी मैम बराबर कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि सर जैसे ही हमारी फाइलें डायरेक्टरी में जाएँ, उनको तुरंत उन पर गौर किया जाए और उनको तुरंत पहले नंबर पर ही उनका रिन्यूअल कर दिया जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बैठक के दौरान सभी स्वयं सेवकों को बड़ी बड़ी फूल मालाएं बनाने के साथ साथ बुके देकर मंत्री धर्मवीर प्रजापति का स्वागत किया गया। बैठक में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का विशेष स्वागत किया गया। बुला दो सबको, बुला दो। चलिए लाइन से ये लाइन स्थान पे बैठ जाए। चलो स्थान पे बैठते रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया तालियां की गड़गड़ाहट भी आती रहे। चलो ठीक है, चलिए। हम अपने होमगार्ड्स भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि वो कृपया डायस पर आकर के अपना माल्यार्पण करें। होमगार्ड्स भाइयों, हमारे होमगार्ड्स के ऑफिसर से अनुरोध है कि कृपया आकर के माल्यार्पण करें। पोस्ट वार्डन भी हूँ, लाइन में रहकर आप लोग माल्यार्पण लाइन में रहकर
चल ठीक, थैंक यू। अपने स्थान पे बैठते जाइए। बैठक में धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जो समस्याएं आपकी बताई गई हैं उन समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। होमगार्ड से लेकर सिविल डिफेंस के सभी स्वयं सेवक देश के लिए काम कर रहे हैं और हम सबको मिलजुल कर अपने शहर और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। आज के इस बैठक और संवाद कार्यक्रम में मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। कितना था और आज कितना है, कितना नीचे चला गया बताओ कोई, कितने फुट चला गया है? 40-50 साल में कितना फुट पानी चला गया नीचे बताओ है? हमारे गांव में 70-80 फुट पानी नीचे चला गया है। हमारे गांव में बरसात में कुआं उमड़ता था, वो कुआं सूखा पड़ा है, तो उसमें 40-50 फुट पाइप नीचे चला जाए, लगभग 70-80 फुट पानी नीचे चला गया 50 साल में। तो आने वाले 50 साल में अगर 80 फुट पानी और चला जाए, फिर आने वाले 50 साल में 80 फुट और चला जाए, तो आने वाली पीढ़ी को पानी मिलेगा क्या? तो वो हमें माफ करेगी? आने वाली पीढ़ी हमारी माफ करेगी क्या? तो फिर हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है? आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाएं। खाना पीना, संतति चलाना पशु पक्षी भी कर रहे हैं, हम इंसान हैं, हमें अलग से हटके भी कुछ करना चाहिए। इसलिए आप सब दोनों विभाग प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन, एक शब्द ये प्रयोग करो, दूसरा प्रयोग करो जल का संरक्षण संवर्धन, ये दूसरा प्रयोग करो और आप अपनी तरफ से एक जागरूकता का अभियान चलाओ। चला सकते हैं ना? समय देते हैं आप लोग को नहीं देते? जी सर। है? अरे हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम समय देते भाई। हम जब त्योहारों पे समय देते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए 1 दिन का 2 घंटे का समय नहीं दे सकते हम लोग, समय दें। आप लोग भी एक अभियान बनाओ, अभियान चलाओ। हम कोशिश कर सकते हैं कि प्रकृति के संरक्षण और जल के संरक्षण में हम अपनी भूमिका क्या कर सकते हैं। हमें क्यों चिंता हो रही है? हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्यों चर्चा कर रहे हैं? दुनिया चल रही है, चलती रहे, लेकिन नहीं, हम इंसान हैं। पशु पक्षियों में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, तो उसका उपयोग करें हम।